हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने चैप्टर 2 कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। ठीक है, अगर किसी ने चैप्टर 2 नहीं किया है तो पहले जाकर के चैप्टर 2 पढ़िए एंड देन चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करिए, और उससे भी पहले आपको चैप्टर 1 और उसकी एक्सरसाइज करनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2 एक्सरसाइज। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे मैचिंग। तो ईगो क्या होता है? ईगो सबको पता है, जो बहुत ही सेल्फिश इंसान होता है उसको हम ईगोइस्ट कहते हैं। तो ईगो सेल्फ, तो फर्स्ट का डी होगा वंस कंसेप्ट ऑफ वन सेल्फ। सेकेंड वन इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक कौन होते हैं? वो थिंक्स हिमसेल्फ टू सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जो सोचते हैं कि पूरी दुनिया उनके ही अराउंड घूम रही है। तो ईगोसेंट्रिक आपके लिए कौन सा होगा? सेकंड का ए, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स। थर्ड वन इज ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म कौन होते हैं? जो दूसरों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो थर्ड का एफ होगा फिलॉसफी ऑफ पुटिंग अनदर्स वेलफेयर अबव वंस। ओके, फोर्थ वन इज टू ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या होगा? टू टेक वन स्किप वन एट्सेट्रा। तो फोर्थ का ई होगा टू टेक वन स्किप वन। फिफ्थ वन इज टू ऑल्टर। ऑल्टर, ऑल्ट्रेशन, इसका मैंने बताया था टू मेकिंग समथिंग अदर्स। ठीक है, तो टू ऑल्टर का क्या हो जाएगा? फिफ्थ का बी हो जाएगा टू चेंज। सिक्स वन इज ऑल्ट्रिकेशन। ऑल्ट्रिकेशन क्या होता है? जब हम वर्बली डिस्प्यूट करते हैं तो वो हो गया आपका ऑल्ट्रिकेशन। तो सिक्स का सी हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। आप पहले खुद मैच करके देखिए और उसके बाद चेक करिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और अगर आपके आंसर रॉन्ग हो रहे हैं तो आप लास्ट वीडियो को फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो फर्स्ट का डी आंसर यहाँ पर आपके ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का एफ, तो आप यहाँ से भी इनको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यस और नो। तो आपको आंसर देना है यस और नो। आप अपनी कॉपी पेन ले करके यस नो करते जाइए और लास्ट में आपके आंसर गिवन है तो आप चेक करिएगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो फर्स्ट वन इज रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो। तो अगर रिजेक्ट करते हैं तो यस, हमारी ईगो को हर्ट होता है। तो फर्स्ट वन इज यस। सेकेंड वन इज आर ईगोसेंट्रिक पीपल ईजी टू गेट अलॉन्ग विद। तो नो। ईगोसेंट्रिक क्या होते हैं? जो अपनी ही डिज़ायर के लिए काम करते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज डज एन ईगोमैनियाक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी? नो। ईगोमैनियाक मैंने आपको बताया है जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अपनी सेल्फ डिज़ायर के लिए पागलपन होता है जिनके अंदर, वो ईगोमैनियाक आते हैं, वो बहुत डेंजरस होते हैं, तो वो नॉर्मल पर्सनालिटी में नहीं आएंगे। फोर्थ वन इज आर ईगोमैनियकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी? तो मेच्योरिटी नहीं होगी जो ईगोमैनियकल होंगे, तो ये हो जाएगा नो। फिफ्थ वन इज ऑल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल पीपल? क्या नॉर्मल पीपल सबकी भलाई के लिए काम करते हैं? तो नहीं। ठीक है, नो हो जाएगा इसका आंसर। सिक्स वन इज और आर ऑल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू इगोइस्ट? क्या ऑल्ट्रुइस्टिक और इगोइस्ट सेम होते हैं? तो नहीं। ऑल्ट्रुइस्ट दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करते हैं और इगोइस्ट अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो सिक्स वन इज अगेन नो। फिर सेवेंथ है इज एन ऑल्टरनेट प्लान नेसेसरली इन्फीरियर? तो नो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो ऑल्टरनेट प्लान बनाए वो हमारा बेकार ही हो। एट्थ वन इज डज एन अल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? तो यस, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऑल्टरनेटिव होगा तो आपके पास सेकेंड चॉइस होगी, तो अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस, यस। नाइन्थ वन इज डज ऑल्ट्रेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? तो ऑल्ट्रेशन से क्या होता है? ऑलरेडी कुछ बना हुआ है, उससे हम कुछ और बनाते हैं, तो कीपिंग थिंग द सेम, नो। टेंथ वन इज डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन ऑल्ट्रिकेशन? यस, जो एक्साइटेड पीपल होंगे वो अपनी बात कहने में बहुत ही ज़्यादा रेडी रहते हैं, तो वो उनका ऑल्ट्रिकेशन हो सकता है, वर्बली डिस्प्यूट हो सकता है। 11th इज योर ऑल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? देन यस, ऑल्टर ईगो क्या होते हैं? वो पर्सन जो आपके काफ़ी क्लोज हो, आपकी तरह उसकी थिंकिंग हो, आप ही की तरह उसका ड्रेसिंग सेंस हो, तो वो आप ही की तरह सिमिलर होंगे, तो यस। ओके, चेक कर लीजिए अपने आंसर्स। आंसर आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, फर्स्ट का यस, सेकंड का नो। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए आपके कितने आंसर राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं।
ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। अब आपको बताना है कि वंस, अदर, सेल्फ, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑल्टर ईगो। नेक्स्ट इज अ हीटेड डिस्प्यूट, ऑल्टरकेशन। नेक्स्ट वन इज टू चेंज का क्या हो जाएगा, ऑल्टर। एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड, डिज़ायर और एम्बिशन, तो ये हो जाएगा आपका ईगो मैनिएकल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, बहुत ही ज़्यादा अपने डिज़ायर और एम्बिशन के लिए काम करने वाले लोग। फिफ्थ वन इज अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन वंस ओन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सबको पता है, जो अनसेल्फिश हैं, वेलफेयर ऑफ अदर्स मतलब दूसरे के बेनिफिट के लिए सोच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑल्ट्रोइस्टिक हो जाएंगे, बहुत ईजी है। सिक्स वन इज अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ सेंटर्ड कहीं पर भी आ जाएगा और अपना ही सोच रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो ईगो सेंट्रिक होगा। सेवन्थ वन इज अ चॉइस क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव। एट्थ वन इज वन हु सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर, तो सब्स्टिट्यूट किसी का क्या होता है, ऑल्टरनेट हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर आपके आंसर दिए हुए हैं, ऑल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर ईगो मैनियाकल, ऑल्ट्रिस्टिक, ईगोसेंट्रिक, ऑल्टरनेटिव एंड ऑल्टरनेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप चैप्टर 2 अच्छे से प्रिपेयर करिए, एंड देन चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करिए, एंड देन मैच करिए कि आपके कितने आंसर गलत हैं या कितने आंसर सही हैं, और उसके बाद ही आप इनके आंसर्स को यहाँ पर मैच करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी और इसी तरह के लेक्चर लेकर के आएंगे। चैप्टर 3 हमारा लास्ट होगा पर्सनैलिटी टाइप का और उसकी एक्सरसाइज, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।